गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार उढ़ाना आईसीटी बच्चों क्लासरूम में आपकी बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों। और आपको जैसा पता है कि हमारा 12th क्लास है और इकोनॉमिक्स हम लोग अब सब्जेक्ट अपना पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है बाजार संतुलन, और इस चैप्टर को आज हम लोग अंतिम रूप से अपना समापन करेंगे। और साथ में बच्चों, अगर कोई चीज ऐसा है जो आपको समझ नहीं आई है, आपको किसी प्रकार को डाउट है, तो आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपना प्रश्न जो है बच्चों हम तक भेज सकते हैं, अपने प्रश्न को हम तक आपका बता सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ये सारे प्रश्न चीजें आपको याद रखनी है। और देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, वो स्तर, वहाँ स्तर की जो कीमत आपका निर्धारण है, हम लोगों ने आपको उसको देखा। अब हम लोग आपका निम्नतम जो आपका कीमत जो आपका निर्धारण है, हम उसको देखेंगे। क्लियर है? और इन सबको आपका देखने के बाद जो होगा, हमारा चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कुछ हम लोग आपके पॉइंट लेंगे, कुछ आपके ग्राफ लेंगे, जिनका हम लोग आपका रिवीजन करेंगे एक बार, ताकि बच्चों को और अच्छे से रिवीजन हो जाए। क्लियर है बच्चों? और साथ ही में क्या करना है, आपको एक बार सारे चैप्टर का रिवीजन करना है। और कोई आपको डाउट रहता है, कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं बच्चों। क्लियर है? देखिए, कोर्स जो है वो आपका निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, और जो अपना आपका रिवीजन का काम है बच्चों, आप उसे निरंतर बनाए रखिए। रिवीजन के जो काम है सारे, वो प्रॉपर तरीके से आप लोग करते रहिए, आप उनको देखते रहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से करनी है और जाननी है। क्लियर है? चलिए हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। कल जब हम लोग अपने लेक्चर के अंदर बात कर रहे थे, तो कल हम लोगों ने अपने लेक्चर के अंतर्गत देखा था उच्चतम कीमत निर्धारण, कि हम किस प्रकार से उच्च कीमतों को आपका निर्धारित करते हैं, हम उच्च आपके कीमतों का आपका निर्धारण करते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को अपने लेक्चर के अंतर्गत जाननी थी। अब देखिए, इसमें क्या था, तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, बहुत बार सरकार कुछ वस्तुओं की अधिकतम स्वीकार्य कीमत आपका निर्धारित कर देती है। देखिए, गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों में डिमांड और सप्लाई की प्रॉब्लम ना हो, तो इस स्थिति को वो आपका देखते हुए गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनके जो रेट है वो आपका फिक्स करती है। कि ये चीजें, हाँ, मान लीजिए कोई वस्तु है कि इसकी मैक्सिमम कीमत आपकी जो होगी ये होगी, और लोएस्ट जो उसकी कीमत होगी ये होगी, इससे ज्यादा वो नीचे नहीं गिर सकती। किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित सीमा कहते हैं। अब कोई वस्तु है या आपकी सर्विस है, अगर उसका कीमत निर्धारण करना है और कहते हैं कि मैक्सिमम ये इसका रेट रहेगा, इससे ऊपर से कीमत नहीं जाएगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उच्चतम निर्धारित सीमा। क्या बोलते हैं? उच्चतम निर्धारित सीमा कहते हैं। दूसरा देखिए, जो इसमें अगला पॉइंट है, इस स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित कीमत संतुलन कीमत से कम होती है। इस स्थिति में क्या होता है कि सरकार जो आपकी जो रेट आपका फिक्स करती है, उस रेट में क्या होता है कि संतुलित जो आपकी कीमत है वो उससे कम होती है। इस कीमत पर बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है। कह रहे कि ये जो टाइप है, स्थिति में क्या करता है, इसमें जो आपकी बाजार जो आपकी मांग है, वो बाजार मांग क्या होती है आपकी? बाजार पूर्ति से आपकी क्या होगी? अधिक होती है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि डिमांड और सप्लाई दोनों में डिफरेंस है। यानी कि जो सप्लाई है वो क्या होगी आपकी? अधिक होगी, एज टू कंपेयर किसका बच्चों? जो आपकी जो आपका डिमांड है। क्लियर है? उसके कंपैरिजन में ये सारी चीजें आपस में होती हैं। जो हमारी जो आपकी कीमत है, चाहे वो किसी की आपकी वस्तु का निर्धारण की स्थिति हो, चाहे उसकी सप्लाई की या आप उसकी पूर्ति की स्थिति हो, बहुत सारी स्थिति में क्या होता है, गवर्नमेंट जो क्या करती है, हर वस्तु का जो है अपने हिसाब से कुछ प्राइस आपका फिक्स करती है, कुछ कीमत जो है वो आपका फिक्स करती है, और उसको देखती है कि आखिर में किस प्रकार कोई वस्तु की कीमत हम लोग आपका कितनी जो है आपका अधिक रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, थोड़ा उसका ध्यान रखिए। मान लीजिए कोई वस्तु है और उस वस्तु की कीमत आपका कितनी अधिक हो सकती है, अधिक हो सकती है, ये हमको देखना है।
कि भाई कितनी अधिक हो सकती है। अब क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका वो आपका सीधा, ध्यान दीजिए बच्चों, जो क्या होता है आपका सीधा संबंध क्या होता है, जो आपकी जनता है, यानी कि आम भाषा में कहें जो लोग हैं, उन पर क्या होता है, उन पर पड़ता है। क्या होता है, उन पर पड़ता है। भाई अगर किसी वस्तु का रेट आपका मान लीजिए अधिक है, तो ऑब्वियस बात है कि उसकी जो आपकी सप्लाई होगी वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और अगर डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है तो रेट में कहीं ना कहीं हमको बढ़ाव दिखाई देगा, हमको बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, आप उससे परिचित हैं, क्लियर है। तो इसमें ही हम लोग देख रहे थे उसका जो कीमत है उसका निर्धारण क्या होगा और न्यूनतम कीमत का निर्धारण क्या होगा, उसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग आपका पढ़ रहे थे, उसको देख रहे थे। चलिए हम वापस चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। जैसे ही हम लोग आपका यहाँ तक पहुंचे, उसमें आपका पहुंचने से हम लोग जो आपका देख रहे थे, ध्यान होना चाहिए आपको, हमने देखा कि बाजार जो मांग है, बाजार मांग और जो आपकी बाजार पूर्ति है, इन दोनों की जो स्थिति है वो क्या होती है आपका, इसमें जो है बाजार पूर्ति आपकी कैसी होगी, अधिक होगी, इतना आप लोग जान चुके थे, इतना देख चुके। इस अधिमांग को सरकार को अपने स्टॉक से पूरा करना चाहिए, यानी कि जब आपकी पूर्ति अधिक हो मांग से, तो क्लियर है। अगर ऐसी कुछ स्थिति होती है, उच्चतम रेट होते हैं, मान लीजिए कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वस्तु कम मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट के पास जो स्टॉक बचा हुआ है, जिन चीजों का आपको रिजर्व करके रखती है गवर्नमेंट, कि भैया अगर महंगाई होगी, अगर कोई वस्तु का रेट बढ़ेंगे तो उस समय मैं ये वस्तु लगा दूंगा, क्लियर है, वस्तु का रेट गिरेंगे तो ये वस्तु मैं खींच लूंगा बाजार में से। तो इस प्रकार का जो स्टॉक होता है, उस स्टॉक को पूरा करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो गवर्नमेंट को होती है, और इसी से क्या होता है, आपकी काला बाजारी का जन्म होता है। देखिए मेनली समझिए, अगर आपकी जो काला बाजारी है ये कब होती है, ध्यान दीजिए, काला बाजारी जब होती है जब कोई आपकी वस्तु है और वस्तु की जो मांग है, मांग मांग क्या हो आपकी, ज्यादा हो। कैसी हो आपकी, मांग ज्यादा हो। अगर मांग ज्यादा है तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो कीमत है बच्चों, क्या है कीमत, उसकी कीमत में क्या होगी बच्चों, बोलिए, कीमत उसकी बढ़ जाएगी। क्या होगा, बढ़ जाती है। ध्यान दीजिए, जो उसकी कीमत है वो आपका बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ने से बहुत सारी जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का आपका जो है जन्म होता है। क्या होता है, समस्याओं का जन्म होता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसके कारण, केवल दो चीज ध्यान दीजिए, मांग और पूर्ति का क्या क्या हो आपस में संतुलन ना होने पर, बस ये सारी चीजें ध्यान रहेगा इतना। चलिए थोड़ा सा आगे देखिए, और चैप्टर में जो आपका बचा हुआ पॉइंट है उसको हम लोग आपका लिख लेते हैं। ध्यान दीजिए, निम्नतम कीमत निर्धारण, निम्नतम कीमत निर्धारण, इसको समझिए, इसको देख लेते हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या होता है, कुछ वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत में एक स्तर
विशेष से नीचे गिरने पर वांछनीय नहीं होती, वांछनीय नहीं होती। ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है? ऐसी स्थिति में सरकार वस्तुओं की निचली सीमा निर्धारित करती है। अब देखिए, ध्यान रखती ना सरकार कि कोई वस्तु का रेट कितना गिर सकता है, कितना अधिक हो सकता है, कि कुछ वस्तु तथा सेवाओं की कीमत एक स्तर पर विशेष है आपके नीचे गिरने पर वांछनीय नहीं होती। ऐसी स्थिति में सरकार कुछ वस्तुओं की निचली सीमा निर्धारित करती है। एक स्थिति आएगी जब आपकी कीमत गिरना शुरू होगी, तो गवर्नमेंट ये ध्यान रखती है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस वस्तु का रेट इससे नीचे आपका नहीं गिरना चाहिए। यह हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इसी के अंतर्गत, इस स्थिति में किसी वस्तु तथा सेवा की निर्धारण न्यूनतम सीमा को न्यूनतम सीमा कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उसको? न्यूनतम सीमा कहा जाता है। और इसी में देखिए, इसी में इसका पॉइंट है, इस स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक होती है। देखिए होता क्या है, इस स्थिति में जब आपकी क्या हो, न्यूनतम कीमत निर्धारित हो, तो इस स्थिति में सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक होती है। इस कीमत पर बाजार मांग से अधिक होती है। कैसी होती है? अधिक होती है। अतः हम क्या कहते हैं इसे? इस पर अधिपूर्ति होती है। क्या होती है? अधिपूर्ति होती है। ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। क्या होती है? अधिपूर्ति होती है। अब देखिए, मेन जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आपको समझना है। सबसे ज्यादा जो होता है आपका ग्राफ, लाइन थोड़ी सी तिरछी मिर्ची हो सकती है बच्चों। देखिए,
दूसरा इसी में ध्यान रखिए, ये एक्सिस तो पता है, ये वाई है, और ये भी पता है ये क्या है, एक्स है। ये देखिए, ये देखिए, और एक ही है। ये उनको समझिए, क्योंकि बस आप जान चुके हैं ये लाइन डी होती है, ये लाइन एस होती है, क्लियर है। ये क्या होती है, ई, संतुलन। ये क्या होती है, ई, संतुलन। ठीक है। दूसरा देखिए, ये क्या है, पी, ये वाला लाइन किसकी है, पी मतलब कीमत, प्राइस, और ये है पी मिनिमम, ध्यान रखिए, न्यूनतम। और न्यूनतम कीमत तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिख देता हूं चलो, न्यूनतम कीमत। और ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी पी मैक्स। मैक्स का मतलब अधिकतम कीमत, अधिकतम कीमत, यानी कि ये होगी एक कीमत, ये हो गई आपकी मिनिमम, और ये होगी आपकी अधिकतम कीमत। इतना ध्यान रखना है। और इसी के सामने थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, ये है आपका न्यूनतम समर्थन, न्यूनतम समर्थन कीमत। और ये क्या है आपका, अधिकतम सेलिंग कीमत। ठीक है, इनको ध्यान रखना है। और ये तो आप जानते ही हैं, ये लाइन जो होती है ये क्या होती है, आपकी मात्रा की होती है। और ये वाली जो प्राइस है, ये तो लाइन है, ये आपकी कीमत की। और कीमत हम तीनों देख चुके हैं, क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, ध्यान रहेगा। अब देखिए, जैसे कि हम लोग देख पा रहे थे कि जो बाजार में जो आपकी कीमत है, उस कीमत में किस प्रकार से उसका निर्धारण है, कोई वस्तु मैक्सिमम तक कितना उसका आपका प्राइस हो सकता है, अधिकतम, और कौन सी ऐसी वस्तु है जिसकी कीमत अधिकतम इतनी है और मिनिमम जो है आपकी इतनी पहुंचेगी। क्लियर है, क्योंकि ये सब चीजें क्या करती है, गवर्नमेंट जॉब का निर्धारित करती है। देखिए, उसको भी आपका निर्धारित करने का एक सबसे बड़ा चीज है, फंडा ध्यान रखना। अगर मान लीजिए कोई आपकी कीमत है, और कीमत को हम लोग क्या कर रहे हैं, आपका निर्धारित करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारा बाजार है, समझ रहे हो, इस बाजार में क्या आता है, संतुलन आता है। संतुलन किस में आएगा, सबसे पहले समझिए, बस इसी चैप्टर में अगर आपने चीज समझ ली ना, बाजार और पूर्ति के बीच। देखिए, कभी कभी क्या होगा, बहुत सारी स्थिति में मांग अधिक होगी, मांग क्या होगी, अधिक, और पूर्ति क्या हो जाएगी, आपका पूर्ति हो जाएगी कम। मांग अधिक, पूर्ति कम। और जब पूर्ति कम होगी, मांग अधिक होगी, तो क्या बैलेंस बना रहेगा, नहीं। फिर जो पड़ रहा है वो किसकी तरफ झुकेगा, मांग की तरफ। और पूर्ति कम है, तो यानी कि जो वस्तु होगी पूर्ति में, वस्तु जो भी है, अब जो वस्तु है पूर्ति है, अगर उसकी पूर्ति नहीं हो रही, तो ऑब्वियस बात है कि उसकी जो कीमत है वो क्या होगी, बढ़ेगी। एक कंडीशन ही समझ आ गई। दूसरा देखिए, मांग बराबर पूर्ति। इसमें देखिए, अगर क्या हुआ, किसी वस्तु की, कोई वस्तु है, किसी वस्तु की अगर
पूर्ति कैसी है, अधिक है। अधिक का मतलब मान लीजिए आपको एक पेन चाहिए और मार्केट में पेन घुसे पड़े हैं, यानी कि लाखों की संख्या में पेन है, तो ऐसी स्थिति में जो डिमांड है, यानी कि जितने लोगों को पेन चाहिए उससे अधिक क्या है आपका, बाजार में है। कहां पर है, बाजार में। तो जो उसकी कीमत है ऐसी में क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि डिमांड जो है वो क्या है आपकी, कम है, और सप्लाई कैसी है, अधिक है। यानी कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है बच्चों, जो वस्तु की कीमत है वो क्या होती है, गिर जाती है। क्या होती है, गिर जाती है। और गिरने की वजह से ही क्या होता है आपका, वस्तु में फ्लक्चुएशन आना शुरू होता है, बाजार में जो संतुलन है वो आपका आना शुरू हो जाता है, बिगड़ना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा बाजार है और बाजार संतुलन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ध्यान देना है बच्चों, कि इसके अंतर्गत जो आपकी मांग है और पूर्ति, दोनों के बीच क्या हो, संतुलन बना रहे। बस आपका किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, तो ये जो हमारा चैप्टर था बच्चों, बाजार संतुलन, ये आज आपका समाप्त हुआ। और इसकी जो सारी स्थितियां थी, उच्चतम न्यूनतम कीमत निर्धारण, वस्तु की मांग, सप्लाई, पूर्ति कम हो जाए, आपकी पूर्ति अधिक हो जाए, यानी कि मांग और पूर्ति कम अधिक, बराबर स्थिति, विपरीत स्थिति, बाजार क्या है, संतुलन क्या है, मार्केट क्या है, उसकी कीमत निर्धारित क्या होती है, ये सारे पॉइंट हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग सारी चीजों को देख चुके हैं, उनको जान चुके हैं। क्लियर है बच्चों? और आपको ये सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और चैप्टर का रिवीजन करना है। कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप हमसे अपना डाउट, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।